तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 22 नवंबर 2021 मॉर्निंग शिफ्ट एग्जाम के बारे में। तो कैसा एग्जाम रहा, फुल एनालिसिस करेंगे क्वेश्चन आंसर के साथ, तो पूरा डिस्कस किया जाएगा। लेकिन उससे पहले देखिए, जिनका अपकमिंग एग्जाम है अपने एग्जाम को बेस्ट बनाइए। भारत की सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज के साथ सिर्फ 99 रुपीज़ में पेपर 1 की कॉस्ट 99 रुपीज़, जिसमें आपको मिलेंगे मल्टीपल क्वेश्चन, यूनिट वाइज क्वेश्चन, मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ आपको मिलेगा 99 में, PDF आपके व्हाट्सएप पे। सो पेपर 2 में ये सब्जेक्ट हैं, इसकी कॉस्ट है 99 रुपीज़। पूरा फुली अपडेटेड टेस्ट सीरीज आपके व्हाट्सएप पे दिया जाएगा। ये बेस्ट तैयारी बेस्ट टेस्ट सीरीज के साथ, तो जल्दी से इस नंबर पे कॉन्टैक्ट और व्हाट्सअप करिए, आपको पूरी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि पेपर 1 में मॉर्निंग शिफ्ट में कौन से यूनिट से कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आया था। ठीक है, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए, क्वेश्चन में आपको वो डिस्कस कराऊंगा जो हमें लगता है कि यही एग्जाम में आए थे, क्योंकि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं ये क्वेश्चन आए थे वो आए थे, लेकिन जो हमें क्वेश्चन अच्छे से पता चले हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो पहले टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मॉर्निंग शिफ्ट में टीचिंग एप्टीट्यूड में इनडायरेक्ट टीचिंग से क्वेश्चन आया था, लर्निंग डिसीज से आया था, की बिहेवियर से आया था, टीचिंग मेथड से आया था। ठीक है, इनमें से क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या है अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन इनमें से क्वेश्चन आया था। सो रिसर्च हाइपोथेसिस से क्वेश्चन आया था रिसर्च एप्टीट्यूड में, एम्पिरिकल रिसर्च से आया था, और डिडक्टिव इंडक्टिव से आया था, और सैम्पलिंग से क्वेश्चन आया था। सो कंपैरिजन था ग्लोबल एजुकेशन से रिलेटेड, इजी था। कम्युनिकेशन में देखिए टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन था, हार्ड डिस्क, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का क्वेश्चन था। यूनिट 5 में देखिए लेटर सीरीज का क्वेश्चन था, डायरेक्शन सेंस का था, प्रॉफिट एंड लॉस का था, और ट्रेन का क्वेश्चन था, ट्रेन स्पीड एंड डिस्टेंस का। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग में देखिए यूनिट 6 में अनुमान फैलिसीज वगैरह के क्वेश्चन थे। सो देखिए, अगर मैं बात करूं डाटा इंटरप्रिटेशन की, लेवल इजी था। ICT में देखिए कंप्यूटर से क्वेश्चन था, फुल फॉर्म थी, डिजिटल इनिशिएटिव से था। ठीक है, यूनिट 9 पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में अर्थक्वेक से क्वेश्चन था, नेचुरल गैस से, ओजोन लेयर से, और पोल्यूशन से क्वेश्चन था। हायर एजुकेशन में देखिए गवर्नेंस से और स्कीम्स थी, और साथ में एक्ट और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के क्वेश्चन था। देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो आप उसे अच्छे से करिए। तो ये क्वेश्चन थे। ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन था और इसमें ये क्वेश्चन थे। ठीक है, यानी कि इन टॉपिक्स को आपको अच्छे से करना है, ये टॉपिक रिपीट हो रहे हैं। तो अभी बात करते हैं हम क्वेश्चन आंसर के बारे में। सो देखिए क्वेश्चन था CPU से रिलेटेड। ठीक है, CPU देखिए क्वेश्चन क्या था तो वो पता नहीं चल पाया, लेकिन था CPU से। आपको मैं CPU पूरा बता देता हूँ। देखिए CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सो द CPU इज एसेंशली द ब्रेन ऑफ ए CAD सिस्टम, यानी कि कंप्यूटर का ब्रेन क्या है, CPU है। CPU की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ एन अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ALU, ए कंट्रोल यूनिट एंड वेरियस रजिस्टर। ठीक है, इसमें ALU है, और CPU ऑफ्टन सिंपली रेफर टू एज ए प्रोसेसर। देखिए इसे सिंपली कई बार प्रोसेसर भी कहा जाता है। तो CPU की फुल फॉर्म बता दी, CPU क्या है वो बता दिया, तो ऐसा क्वेश्चन था। उसके बाद देखिए स्वयं क्या है, स्वयं की फुल फॉर्म देख लीजिए क्या है। इसके ना मैच दी कॉलम का क्वेश्चन था, मैच करना था, लेकिन वो पता नहीं था, लेकिन आपको मैं स्वयं बता रहा हूँ क्या है। स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग ऑफ फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, यानी कि स्वयं की फुल फॉर्म है। ये क्या है, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप डिजिटल अपना कोर्स कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, जैसे होता है ना कि जैसे गांव है, स्कूल जैसे गांव है, शहर हैं, वहाँ पे क्या है डिजिटल डिवाइड है। शहर क्या है, इंटरनेट वहाँ पे ज़्यादा है, गांव में नहीं है। लेकिन उसी को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या है कि स्वयं को शुरू किया है कि ताकि सभी बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन ले पाएँ। सो नंबर 3 पे देखिए क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है 3 men 4 women 6 children can complete a work in 7 days. A woman does double the work a man does, and a child does half the work a man does. How many women alone can complete this work in 7 days? यानी कि देखिए तीन पुरुष हैं, 4 महिलाएं हैं, 6 बच्चे हैं, किसी काम को 7 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, एक पुरुष जितना काम करता है एक महिला उससे दुगना काम करती है, और एक बच्चा एक आदमी के काम का आधा काम करता है। यानी कि यहाँ पे है आदमी और औरत उससे डबल काम करती है, और बच्चा उससे आधा काम करता है। ठीक है, सो हाउ मैनी वुमेन अलोन कैन कंप्लीट दिस वर्क इन 7 days? हमें किसका निकालना है, वुमेन का 7 दिन में कितना काम करती है। 3 जने काम करते हैं, मैन वुमेन और चिल्ड्रन। मैन वुमेन को साइड करके हमें वुमेन का निकालना है कि वो कितने दिन में कंप्लीट करते हैं 7 days में काम। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए गिवन है
टाइम टेकन बाय 3 men 4 women 6 children टू कंप्लीट द वर्क इन 7 days। ठीक है, यानी कि 3 आदमी हैं, 4 औरतें हैं और 6 बच्चे हैं, 7 दिन में करते हैं। ए मैन डज द डबल वर्क कंपेयर टू ए मैन। ठीक है, ए वुमेन डज डबल वर्क कंपेयर टू ए मैन। ए चाइल्ड डज हाफ वर्क कंपेयर टू ए मैन। ठीक है, यहाँ पे रेशो देख लेते हैं मैन वुमेन की। देखिए यहाँ पे 1:2 है। ठीक है, ये वाला ये क्यों है? क्योंकि देखिए आदमी एक है। ठीक है, आदमी एक है और वुमेन कितनी है? 2 है। यानी कि अगर आदमी एक काम करेगा वुमेन 2 काम करेगी। ठीक है, और चाइल्ड और मैन का देख लीजिए कि जितना चाइल्ड काम करेगा, यानी कि चाइल्ड एक काम करेगा, आदमी उससे दुगना करेगा। यहाँ पे ये बताया गया है कि जितना आदमी काम करता है उससे छोटा बच्चा जो है वो आधा काम करता है। लेकिन हम क्या लेंगे? हाफ नहीं लेंगे, हम लेंगे डबल। हम लेंगे कि बच्चा जितना काम करेगा चाइल्ड, आदमी उससे दुगना करेगा, बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैन वुमेन की कितनी आ जाती है? 1:2 और चाइल्ड और मैन की आ जाती है 1:2। कैलकुलेशन करते हैं, देखिए तो यहाँ पे एफिशिएंसी निकालते हैं मैन वुमेन और चाइल्ड की, वो आ जाती है 2:4:1। ठीक है, ये एफिशिएंसी आ गई 2:4:1। 2 मतलब मैन की, 4 मतलब वुमेन की, चाइल्ड की 1। ठीक है, तो इसे फिल कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, हम यहाँ पे इसे फिल कर देंगे। इसमें 3 men 4 women 6 child है। ठीक है, तो 3 मैन की जगह पे देखिए यहाँ पे 3 मैन है, मैन की जगह 2 आ जाएगा ये वाला, और 4 women 4 ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, और एक यहाँ पे ये आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आया? 3 × 2। ठीक है, हमारे पास आया 3 × 2 + 4 × 4 + 6 × 1, और हमने मल्टीप्लाई कर दिया 7 से। हमने क्या किया? हमने इसमें यानी कि जो ये वाला पोर्शन था हमारा ये वाला, इसमें हमने इस रेशो को डाल दिया। 2 डाल दिया इसमें, 4 डाल दिया इसमें, 1 डाल दिया इसमें। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे रेशो निकाली है एफिशिएंसी की। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके सब आया 196/4 × 7। यानी कि ये देखिए ये वाला जो है वो कैसे आया, ये वाला वो कैसे आया? ठीक है, ये ऐसे आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व किया, हमारे पास आ गया 7। ठीक है, तो राइट आंसर है 7। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ NEP 2020? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का मेन एम क्या है? इंडिया ए ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। इनकी इंडिया को नॉलेज सुपर पावर बनाना, ये है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग ए चेयर फॉर ₹750 इज 1.2 द लॉस इनकर्ड व्हेन द सेम चेयर वाज सोल्ड फॉर ₹100। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए चेयर? यानी कि एक कुर्सी को 752 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उस कुर्सी को 400 रुपये बेचने पर हुए नुकसान का 1.2 गुना है। कुर्सी की लागत क्या है? देखिए यहाँ पे बताया गया है कि कुर्सी को बेचा 752 रुपये में, यानी कि लाभ हमें नहीं पता कितना हुआ, लेकिन अगर उस कुर्सी को 4 रुपये में बेचा गया, ठीक है, उसका नुकसान हो गया 1.2 गुना। तो कुर्सी की लागत कितनी है? ठीक है, यहाँ पे बेचने का बताया है, लागत नहीं बताई। ठीक है, देखिए 2 चीज़ें होती है, CP होता है कॉस्ट प्राइस, एक होता है SP यानी कि सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हमारे पास है लेकिन हमें कॉस्ट प्राइस नहीं पता। सो देखिए यहाँ पे हम कर लेते हैं, CP को हमने मान लिया X यानी कि क्रय मूल्य जिसे कहते हैं हिंदी में, तो कॉस्ट प्राइस को मान लिया X। तो बेचा कितने में है? ये हमारा है SP, यानी कि 752 में से हमने X माइनस कर दिया, यानी कि 752 का बेचा, हमें पता नहीं है कि कॉस्ट प्राइस कितनी, हमने X मान लिया, 752 माइनस X हो गया इजकल टू, ठीक है, 1.2। 1.2 क्या आया? जो उसका लॉस था वो हमने वहाँ पे 1.2 लिखा और ब्रैकेट में लिख दिया X मैंने CP माइनस 400। X यहाँ पे है, X यहाँ पे है, इसका मतलब क्या है? 752 माइनस जो लागत मूल्य है वो, और X माइनस 400 लागत मूल्य माइनस 400। इसको सॉल्व किया, 752 को X के साथ और इसको इसके साथ। ठीक है, X वाली जो रकम है वो एक साइड आ जाएगी, ठीक है, और ये वाली एक साइड आ जाएगी। ठीक है, तो सॉल्व करने के बाद ये आता है इतना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मेन बात क्या है, 1232 कैसे आया? देखिए 752 के आगे क्या है? प्लस, ठीक है, ये है माइनस। ठीक है, तो
अगर ये यहाँ पे जाएगी, ठीक है, अगर यहाँ पे जाएगी तो ये निशान चेंज हो जाएगा, यहाँ पे गया प्लस था, ये माइनस हो गया, ठीक है, 752, ठीक है, 752, तो माइनस माइनस होता है प्लस, 480 और 752 का प्लस किया तो आ गया 1232। तो ये इसका राइट आंसर आया 560 रुपये, यानी कि 560 रुपये, 560 रुपीज़ क्या था उसका, वो उसकी कॉस्ट प्राइस थी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये वाला। देखिए आज इतने ही क्वेश्चन पता चल पाए हैं। सो लास्ट क्वेश्चन है, असाइनमेंट मेथड ऑफ ए टीचिंग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, इनकी शिक्षण की समुदेशन विधि निम्नलिखित में से किसका संयोजन है। यानी कि देखिए जो असाइनमेंट मेथड है टीचिंग का, वो किसका कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये पॉइंट दिए हैं, रिस्ट्रिंग मेथड, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट या लेक्चर मेथड। अब देखिए इसका राइट आंसर है लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड एंड लेबोरेटरी मेथड, यानी कि विज्ञान सह निर्देशन विधि और प्रयोगशाला विधि। अब देखिए असाइनमेंट में क्या है, जब देखिए टीचिंग में असाइनमेंट बनाने के लिए दी जाती है कॉम्बिनेशन, वो किसका होता है, डेमोन्स्ट्रेशन का, ठीक है, लेक्चर का डेमोन्स्ट्रेशन और लेबोरेटरी का। अब देखिए कोई असाइनमेंट बनाई जाती है, पहले समझाया जाता है लेक्चर के जरिए, फिर उसको वैलिड करने के लिए लेबोरेटरी मेथड के द्वारा यूज़ किया जाता है, तो ये असाइनमेंट मेथड इससे बनता है। अगर आप साइंस के सब्जेक्ट की बात करें तो वहाँ पे असाइनमेंट आपको बनाई जाती हैं, तब लेबोरेटरी मेथड यहाँ पे यूज़ होता है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये थे आज के क्वेश्चन और ये थे आज के टॉपिक्स जो आपने हमने बताए हैं। बाकी जब देखिए इवनिंग शिफ्ट के आ जाएंगे आपको मैं वो भी बता दूंगा। सो तब तक आप इसे देख सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर सकते हैं। सो बने रहिए हमारे साथ, ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल और साथ में सब्सक्राइब करिए स्टडी भारत। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।